कर्म, भरम और कर्म का मर्म वो क्या है। कई बार हमको ऐसा होता है कि कुछ भी हमारे साथ हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि अरे ये मेरे साथ कैसे हुआ, ये मुझको क्यों हो रहा है। तो आज थोड़ा हल्का सा उस पे एक लाइट डालना चाहूंगा और वो विषय पे एक जो ढका है उसका पर्दा खोलना चाहूंगा कि वो क्या चीज है, वो क्या चीज है। एक सुंदर सी लड़की, शादी की उम्र की, काफी सारे सपने देखे कि मुझे ऐसा पति मिले, ऐसा घर मिले, और काफी सपनों के साथ एक रिश्ता आता है। लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है और उनकी शादी तय हो जाती है। शादी करके जब घर आती है, घर का माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, उसको बहुत ही अच्छा लगा। हनीमून के लिए जा रहे हैं, सास उसको बोल रही है कि बेटा एक बार आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और सास उसको अपने कमरे में लेके जाती है। उसको एक ही शब्द बोलती है कि देखो, हनीमून के लिए जा रहे हो, बच्चे का प्लानिंग कर लेना, और हमारे परिवार में सिर्फ लड़का ही चाहिए। प्यारी सी चुलबुली लड़की को सास की बात कानों में रखी, उसने दिल में ली, दिमाग में ली, और वो लोग निकल पड़े। आते हैं वापस, 1 महीना घूम के मस्त। लेकिन उस जो बहू थी, वो लड़की थी, अभी तो बहू हो चुकी है, उसके दिमाग में वही सोच आने लगी कि परिवार को लड़का चाहिए, लड़की होगी तो क्या होगा। उस सोच और चिंता के कारण रात की नींद खराब हो चुकी थी। वो अपना जो दर्द था, अपनी चिंता थी, वो शेयर नहीं कर पा रही थी। उसके पति ने 50 बार पूछा कि क्या सोचती हो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस वो एक ही प्रार्थना करती रही कि बच्चा हो तो बेटा हो, वरना मुझे पता नहीं जो सुंदर सी अच्छी सी दिखने वाली सास अगर रंग बदल देती है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वही स्ट्रेस और वही चिंता और वही तकलीफ में, वही सोच में, वही डर में, वही नर्वसनेस में, वही एंजाइटी में, वही एप्रीहेंशन में वो सगर्भा रही, वो प्रेग्नेंट हो गई। घर में सब खुश। सास ने वापस बोला, देखो बेटी, मैं तुमको बोल देती हूं, मुझे बेटा ही चाहिए। प्यारी सी चुलबुली सी अच्छी सी लड़की अभी वो स्ट्रेस में आ गई कि अरे बाप रे, प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, अगर बेटी आई तो क्या होगा। बहुत बहुत ही डरने लगी। लेकिन एक आज्ञाकारी लड़की थी, शांत रही, पर कई बार बहुत गुस्सा आता था
ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि लड़का होता है तो औरत का क्रोमोसोम्स होते हैं, और लड़की हुई तो वो पति के कारण ही होती है, हस्बैंड के कारण, मेल के कारण। लेकिन वो उसकी सास को समझाए कौन कि मेरी वजह, मेरी 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 जगह पे आप अपने बेटे को बोलना चाहिए था ये सब चीजें। दिन गुजरते रहे, पेट बड़ा बड़ा होने लगा और पता चला कि उसको ट्विंस है। अभी सास भी अपने मूड में है कि ट्विंस है तो चलो 2 बेटे ना सही, 1 बेटा 1 बेटी होंगे तो भी चलेगा, और मेरा वंश मुझे मिल जाएगा। प्रेगनेंसी दौरान कांस्टेंट थ्रेट, डर, चिंता में दिन गुजारती हुई 9वें महीने तक आ जाती है। फिर वो अपनी सास से कुछ बात नहीं कर पाती है, सिर्फ उसका चेहरा देखती है और जबरदस्ती की स्माइल। जो सुन रहे सब बहुएं, आपको पता है ना जबरदस्ती की स्माइल कैसी होती है, बस वैसी स्माइल देती रही, और उसको लेबर पेन शुरू हो गए और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी वही बोलती रही, डॉक्टर लड़का चाहिए, डॉक्टर हाँ लड़का चाहिए। डॉक्टर भी सोच रहा था कि चलो अभी तो पता ही चल जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। और ट्विंस आए, दोनों लिखो जरा, लिखो क्या लिखते हो आप? दोनों लड़कियां आई, और जब मां हुई, मां को बोला गया कि आपको 2 लड़की हुई है। उसकी आंखों से पानी आ गया। अभी मेरी सास को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, वो ही सोचती रही, और गुस्सा भी बहुत था कि मेरा फॉल्ट नहीं है। आज्ञाकारिक और गुस्सा दोनों वो सब अपने अपने अंदर दफन कर दिया था उसने। दिन गुजरते गए, बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दोनों सुंदर सी बच्चियां, और सास तो एक ही चीज बोलती रही, अरे क्या यार, क्या नसीब है, लड़का चाहिए था तो कहां से ये 2 लड़की आ गई। अब तो मेरा वंश का क्या होगा। लड़कियां थोड़ी बड़ी होने लगी। एक लड़की बहुत शांत, बहुत ही समझू, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी लड़की बहुत मस्तीखोर, बहुत शैतान, और बस वो बैठी है और आवाज आया नहीं वो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ गिराएगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, भाग जाएगी। कोई बैठा होगा तो इसको चिमटा मार के निकलेगी, पिंच करके निकल जाएगी। कर्म देखिए, 2 सोल हैं जो एक शरीर में आ चुके हैं। वो शरीर वो सोल को एक ही चीज देता रहा, लड़का होना है। और क्यों लड़का हो, है ना, एक प्रश्न था। लेकिन आज्ञाकारी हूं तो एक बच्ची वैसी आज्ञाकारी आई, और दूसरी बच्ची जो गुस्सा था, वो गुस्से का रास्ता वो बच्ची के अंदर निकल आया, और बच्ची हो गई एकदम गुस्से वाली।
बच्चे थोड़े बड़े हुए, 2 साल 3 साल के बाद वो औरत वापस प्रेग्नेंट हुई। उसको बहुत डर लगता था और उसकी सास ने बोला, देखो इस बार बेटा ही चाहिए, वरना तुम अपने मैके चली जाना अगर ये बार लड़की आई तो। ये बंद कमरे की बातें जो उसको बोला गया था कि पति से शेयर नहीं कर, तुमने बताया और परेशान अगर किया, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और डर डर में अपनी प्रेगनेंसी चलती रही उसकी, और डिलीवरी का समय आ चुका। और डिलीवरी हो गई। क्या लगता है क्या आया होगा? लड़का आया। लड़का आया और घर में सब खुशियां हो गई। और दोनों बेटियां देखती रही। छोटी छोटी बेटी अभी 3-4 साल 5 साल की होंगी, तो वो भी देखती रही कि इतना प्यार कभी मेरी दादी ने मुझसे नहीं करा। लड़का आया, लड़का तो इतना प्यार, ये लड़के को, मेरे भाई को इतना सा प्यार कैसा कर रहे हैं। और कुछ भी घर में आता था सबसे पहले लड़के को देते थे। समय निकलता गया, बच्चे बड़े होते गए, तो वो जो शांत बच्ची थी, जो आज्ञाकारी थी, जो ओबीडियंट चाइल्ड थी, वो अपने भाई को बहुत प्यार करती। बस वही सोचती कि अगर वो बड़े हैं, उनको सब पता है क्या अच्छा क्या बुरा, और ये जो हो रहा है ना वही सत्य है। तो वो खुद पे सप्रेस्ड करती रही, खुद को सप्रेस करती रही, अपने दिमाग को सप्रेस करती रही, अपने इमोशंस को सप्रेस करती रही। एक ही चीज बस उसके दिमाग में थी, वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, और उनकी इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो स्टेट को रिप्रेशन बोलते हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन आउट ऑफ रेवरेंस। तो वो रिप्रेशन में जीती रही। और दूसरी क्या करती, अपने भाई को जाती एक थप्पड़ मार देती, कभी भाई के कपड़े फाड़ देती, और भाई रोता, और जैसे रोने की आवाज आती तो वो मां दौड़ती और ये शैतान बच्ची को थप्पड़ मार देती। तो शैतान बच्ची को थप्पड़ मार देती तो वो सामने तो नहीं बोलती, बट बहुत गुस्से होती, बहुत गुस्सा, उसका गुस्सा वो उसके भाई पे निकालती, भाई को मार देती। समय निकलता गया, बच्चे बड़े होते गए। वो जो बेटा था, बेटे को बहुत बड़ी तकलीफ होने लगी कि रात को अंधेरे में वो डरने लगा। बहुत डर लगता था उसको, और जिसे रात को सडनली उठेगा, झपक के उठ के चिल्लाएगा, और फिर भूत प्रेत का सपना, उसको अंधेरे का डर।
और वो जो उसकी बहन थी, जो अच्छी थी, जो ओबीडियंट थी, वो हमेशा जाती उसको और भाई को प्यार करती और भाई को सुला देती। और जो दूसरी बहन थी उसके कानों में भूत प्रेत की आवाज हो करती और वो उसको भाई को डरा देती। बड़े होने के बाद शांत तो शांति रही, लेकिन जो दूसरी थी वो गलत कंपनियों में चली गई, उनके गलत प्रकार के दोस्त बनते रहे। और ऐसी हरकतें करती कि माँ बाप, दादी, दादा सब डांटते उसको। थोड़े ही कुछ समय में दादी बहुत बीमार हो गई और दादी की हालत ऐसी थी कि ऐसा लगे कि आज है तो कल नहीं है। और दादी मर जाती है। ओबीडियंट जो चाइल्ड थी, लड़की थी, बहुत रोती है। उसको पता ही नहीं था कि उसको जो डांट पड़ती थी, क्या लड़का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या तुमको हर वक्त सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। उसको तो हर वक्त ऐसा ही लगता था कि जो भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग हैं, भाई को बहुत दुख हुआ। कि मुझे बहुत लाड करती थी, वो चली गई। और जो ये दूसरी बहन थी वो बहुत खुश हुई और इतनी खुश कि उसने 2 चॉकलेट घर से लेके अपने फ्रेंड को दिए कि आज तो मैं इतनी खुश हूं कि ये मेरी दादी ने मेरे को बहुत परेशान करा, बहुत मारा था, आज मर गई है, मुझे बहुत मजे आ रही है, बहुत मजे आ रही है। कर्म लड़की का, जो शैतान लड़की का भरम था और उसका मर्म मैं समझाऊंगा अभी। करते हैं कर्म और आपको गलत करते हुए भी आपको लगता है कि नहीं हम सही है, वो भ्रम है और उसका मर्म मैं समझाऊंगा।